बारिश में ससुराल वालों ने खाया फूलों से बने पकौड़े। डाइनिंग टेबल पर बैठी पूजा चाय की चुस्की लेते हुए बाहर हो रही बारिश को एंजॉय कर रही थी। हाँ, आज तो कितना मस्त बारिश का मौसम हो रहा है। ऐसे में गरम अदरक इलायची वाली जायकेदार चाय पीने का मजा ही अलग है। बस इस प्लेन पराठे की जगह चटपटे पकौड़े होते तो खाने में डबल मजा आता। तभी शांति प्लेट में गर्मा गर्म पराठे लेकर आती है। पूजा, एक गर्मा गर्म पराठा और परोसूं? नहीं मम्मी, यही पराठा खत्म नहीं हो रहा। आपको तो पता है मुझे सादे पराठे खास पसंद नहीं, बल्कि आलू गोभी मटर के भरवा पराठे पसंद है। हे भगवान, जब देखो तुझे तो बस ज्यादा तेल रिफाइंड भरे पराठे या पकौड़े खिलवा दो। प्लेन रोटी पराठा तो जैसे तुझे हजम नहीं होता। रात ही तो आलू के पराठे बनाकर खिलाया था। माँ, अभी मैं मायके में हूँ तो तुम्हारे पास मेरा सेवा पानी करने का मौका है। कल को मेरी शादी हो जाएगी तो फिर कौन तुमसे पकौड़े खाने की फरमाइश करेगा। बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगा। वैसे भी अभी किचन में अभी एक आलू कांदा भी नहीं पड़ा। तेरे पिताजी सब्जी खरीदने मंडी गए हैं, आएंगे तो बना दूंगी। तभी बारिश में भीगे हुए रिक्शे पर सब्जी की बोरियां लादकर मनोहर आता है। शांति, ओ शांति, अरे ओ सब्जी वाली कहाँ रह गई? अरे जल्दी से बाहर आओ भाई। अजी आ गई जी। हे भगवान, ये बुढ़ऊ भी न इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि गली मोहल्ले को मछली बाजार बना देते हैं। दोनों माँ बेटी बाहर आती हैं जहाँ ठेली पर ठक्कम ठेल सब्जी थी और 2-3 थैलियों में कुछ फूल से दिख रहे थे। पूजा बिटिया, सबसे पहले ये फूल वाली पन्नी अंदर ले जाकर रख देना। बारिश का पानी लग गया तो सारा तुरंत गलकर खराब हो जाएगा। जी पापा, ले जाती हूँ। पता नहीं पापा मंडी से सब्जी के साथ साथ फूल किस लिए लेकर आए हैं। अजी फटाफट से सब्जी की बोरी उतरवाओ, तगड़ी बारिश हो रही है। अरे जब से मैं आवाज दे रहा था तब से तुम घर में दही के जैसे जमी पड़ी थी। एक तो बारिश के चलते आज मंडी में ज्यादा वैरायटी की सब्जी भी नहीं मिली। 8-10 आइटम लाया हूँ, आज फेरी मार लूंगा। बारिश में भीगी हुई सब्जियों की बोरी को हाथ लगाकर दोनों घर के हॉल में लाते हैं। तौबा तौबा, ये सब्जी की बोरी बारिश में भीग कर चटर चटर कर रही। सारी सब्जी खोलकर हवा लगाना पड़ेगा वरना खराब हो जाएगा। शांति, पहले इन सब्जी को छोड़कर उन 3 थैली के अंदर जो फूल है ना, उसे थोड़ा साफ सुथरा कर दो। ग्राहकों ने पैसा दे रखा था लाने के लिए। काफी महंगे दाम के फूल हैं। अजी तुम चिंता मत करो, मैं पूजा से छटवा देती हूँ। पूजा उन फूलों में से कचरा या गले फूल चुनकर निकाल देना। ठीक है मम्मी। पूजा तीनों पन्नी में से फूल फर्श पर पलट देती है, जिसमें कुछ सहजन के सफेद सफेद फूल तो वहीं तोरी के पीले फूल और कद्दू के फूल थे। अरे वाह पापा, ये सफेद वाला छोटा छोटा फूल तो थोड़ा थोड़ा मोगरे के फूल जैसा लग रहा है, और ये पीले वाले फूल में ग्रीन ग्रीन चने जैसा क्या है? पूजा, इस तोरई का फूल कहते हैं इसे। अभी ये बाती है। गांव के लोग बड़े चाव से इन फूलों की सब्जी और पकौड़े बनाकर खाते हैं। क्या सच में माँ, इन फूलों के पकौड़े भी बनाकर खाए जाते? मैंने तो आज तक सिर्फ पनीर, आलू गोभी, प्याज वगैरह के पकौड़े खाए थे। वैसे इन फूलों के पकौड़े खाने में ज्यादा टेस्टी लगते हैं क्या? हाँ बेटिया, इन फूलों के पकौड़े का स्वाद काफी दमदार होता है। तूने गांव में रहन सहन किया नहीं है ना, इसलिए तुझे मालूम नहीं है कि फूलों के पकौड़े बनते हैं और हरे पत्तों की तरकारी भी बनती है। माजी, इसने कभी फूल के पकौड़े खाए होते तो स्वाद का पता होता। इसके 1-2 साल में ही तो हमने गांव छोड़कर शहर पकड़ लिया था। वैसे शहर के ग्राहक तो पनीर, चाप यही सब खाते, फिर ये फूल किसने मंगवा लिए? भगवान, मेरे 2-4 ग्राहक यूपी बिहार साइड के हैं। रोजाना की सब्जी बांध रखी है उन्होंने बहुत दिन से पैसे दे रखे थे। अब जब तक बरसात लगी है, मंडी में ये फूल मिल गया तो ले लिया। लगभग 2 घंटे में पूजा फूल को अच्छे से साफ कर देती है। हाय मम्मी, जितना टाइम इस 2-2.5 किलो फूल छाटने में लग गया ना, इतने में तो मैं 2 बोरी की सब्जी छाट देती। मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई मम्मी। अब फटाफट से तुम अपना प्रॉमिस निभाओ और पकौड़े बनाकर खिलाओ। हाँ, मेरी चटोरी बेटी, बना रही हूँ तेरे पकौड़े। सब शांति 2-4 किस्म की सब्जियों के पकौड़े बनाकर गर्मा गर्म खिलाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और पंडित जी पूजा का रिश्ता सुरेंद्र प्रसाद के परिवार में करवाते हैं, जो कि आज देखा देखी करने आते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार मनोहर भाई साहब और शांति बहन जी। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, आइए पधारिए। आप सब लोगों का स्वागत है। तब लड़की वाले बैठ जाते हैं। तभी पूजा चाय, पकौड़े, समोसे से भरी ट्रे लाकर रखती है और होने वाले सास ससुर के पैर छूती है। नमस्ते माँ जी, पापा जी। खुश रहो बेटा। लीजिए जी, गर्मा गर्म नाश्ता पानी कीजिए ना, नहीं तो पकौड़े ठंडे हो जाएंगे तो स्वाद आधा हो जाएगा।
जी जी समधन जी, वैसे भी हमारे परिवार वालों को पकौड़े खाना काफी ज्यादा पसंद है। देखते देखते पूजा के होने वाले ससुराल वाले पकौड़े खाने पर टूट पड़ते हैं। ओए मोटी भैंस, ये पकौड़ा मेरा छोड़ दे, नहीं तो दूंगा एक। अच्छा बच्चू, कुत्ता हफ्सियों की तरह अपने सारे पकौड़े चिट कर गया। मेरे पकौड़े खाएगा तो रपटा लगाऊंगी जगह दीवार में चिपक जाएगा। पकौड़े के पीछे दोनों बच्चों को इस तरह से लड़ाकू विमान की तरह लड़ते हुए देखकर पूजा उसके माता पिता हक्के बक्के हो जाते हैं। ये भगवान, मेरे होने वाले ससुराल वाले पकौड़े खाने के लिए एकदम भुक्कड़ हैं। इतनी क्वांटिटी में पूरा एक ट्रे भरकर पकौड़े लाई थी मैं। 5 मिनट में सारा खा पी कर बराबर कर दिया। तभी धमाकेदार डकार मारते हुए सास पार्वती कहती है, ओह मस्त स्वाद आ गया पकौड़े खाकर बहन जी। आपकी लड़की ने पकौड़े एकदम कुरकुरे और खस्ता बनाए थे, इसलिए वो हमारे घर की बहू बनने की परीक्षा में पास है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। पंडित जी अब तो कोई पास की शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाइए, ताकि छटपट शादी खत्म करके हम अपनी बहू ले जाएं। देवर की शादी पक्की होते ही जेठानी कोमल के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। फाइनली आज देवर जी की शादी फिक्स हो गई। अब देवरानी जी के आते ही रसोई की नौकरी से मेरा पीछा छूट। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। विधि विधान से पार्वती अपने छोटे बेटे नितिन से पूजा की शादी करवाकर बहू बनाकर ले जाती है। तभी मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। देखो देखो, इंद्र देवता भी बारिश के रूप में आशीर्वाद बरसा रहे हैं नई नवेली शादीशुदा दंपत्ति पर। बारिश की बूंदें पड़ना शुभ होता है। माँ जी, याद है जब मैं बहू बनकर आई थी तो आपने मुझे कहा था कि जिस बहू के गृह प्रवेश में बारिश पड़ती है वो ससुराल के रसोई को अच्छे से संभालती है। मतलब कि देवरानी जी बावर्ची खाने को अच्छे से संभालेंगी। अपनी चंट जेठानी की मक्खन लगाओ बातों को सुनकर पूजा की शक्ल बन जाती है। तभी उसकी नजर कच्चे आंगन में सब्जियों के फूलों की गार्डनिंग पर जाती है, जिसमें तरह तरह के तुरई के, सीताफल के फूल, लौकी के फूल, सहजन के फूल, सेनई और कचनार के फूल गमले में लगे पड़े थे, जिसे देख बहुत चौंकते हुए इसकी माँ का साकी नाका, ये तो वही फूल है ना जो एक बार पापा लेकर आए थे और छाटते छाटते मेरी हालत खराब हो गई थी। पता नहीं मेरे महान ससुराल वालों ने गुलाब, चमेली, मोगरे के फूल छोड़कर ये सब्जी वाले फूल किस लिए उगवा रखे हैं। जहाँ शादी की जोड़े में खड़ी बहू ससुराल में पूरे गमले बगीचे में फूल लगे देखकर परेशान हो रही थी, तभी दोनों नंद चारू प्रियंका खिंचाई करते हुए बोलती हैं, पूजा भाभी आप मन ही मन में कौन से ख्याली पुलाव पका रही हैं, जरा हमें भी बताइए। चारू, लगता है भाभी हमारी लंबी चौड़ी फैमिली देखकर टेंशन में आ गई हैं कि उन्हें ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो खाना बनाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पर ये तो कल आपको पहली रसोई के टेस्ट के बाद पता चलेगा भाभी कि आप खाना बनाने में कितनी अव्वल हो। चारू की बात सुनकर पूजा के मन में उथल पुथल चलने लगती है। अगले दिन तड़के सुबह उठकर बहू नहा धोकर किचन में आती है। आज तो मेरी पहली रसोई है, सब कुछ सबको अच्छा सा बनाकर खिलाती हूँ ताकि सारे उंगलियां चाटते रह जाएं। ऐसा करती हूँ सबके लिए मिक्स वेज, मिस्सी रोटी और चावल कर लेती हूँ, ये कुछ ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ऐसा करती हूँ सबके लिए कढ़ाई पनीर, चाप की सब्जी, मटर पुलाव और प्लस मैं पूरी बना लेती हूँ। पूजा खुशी खुशी खाने की तैयारी में जुट जाती है। ऐसे ही कुछ देर गुजर जाती है और एक बार फिर से बारिश होने लगती है। बार बार कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही। पूरी का आटा भी लग गया, फटाफट से पूरी बना लेती हूँ। कढ़ाई पनीर भी तैयार हो गया है। थोड़ी देर में पूरा ससुराल खाने की मेज पर उपस्थित हो जाता है। बहू सबको खाना परोसती है। आहा, क्या बात है बहू, खाने में से खुशबू तो बड़ी अच्छी वाली आ रही है। क्या क्या बनाया है? पापा जी, मैंने सबके लिए स्पेशल पूरी, कढ़ाई पनीर, मलाई चाप, पुलाव बनाया है। तभी पूरा ससुराल डाइनिंग टेबल पर रखे हुए खाने के बर्तनों को आंखें जमा कर देखने लगते हैं। नितिन बोलता है, खाने की मेज पर एक चीज मिसिंग है पूजा, उसके बिना हमें खाना हजम नहीं होगा। पर नितिन जी, मैंने जो कुछ भी बनाया था सारी वैरायटी डाइनिंग टेबल पर लगा दी है। लगता है आपको अचार चाहिए, मैं लेकर आई। तभी पार्वती उसे टोकती है, बहू हमारे परिवार में से किसी को भी अचार खाने का ज्यादा चाव नहीं है, बल्कि सब पकौड़े के शौकीन हैं। तुमने वही नहीं बनाए। सॉरी मम्मी जी, मैं भूल गई। कोई नहीं, आप लोग बता दीजिए किस चीज के पकौड़े खाएंगे। आलू, प्याज, गोभी, पनीर, मैं झटपट से बना लूंगी। पकौड़े बनाने में मेरा हाथ काफी माहिर है। देवरानी जी, सब्जी के पकौड़े हमारे घर में कोई खास पसंद नहीं खाता। हम तो फूल के पकौड़े खाते हैं, इसीलिए तो बाहर गमले में खेती कर रखी है, जाओ तोड़ कर ले आओ। पर जेठानी जी, बाहर तो बारिश हो रही है। छोटी भाभी, हल्की फुल्की तो बारिश हो रही, इतनी तेज आंधी नहीं है जो आपको उड़ा ले जाएगी। महारानी बैठे बैठे ऑर्डर तो ऐसे फरमा रही जैसे सांस लग रही।
आग बबूला होकर बहू बारिश में आती है, जहाँ बारिश से मिट्टी के कच्चे आंगन में काई जमी पड़ी थी और सीताफल के फूलों पर भंवरा मंडरा रहे थे। हे भगवान जी, सीताफल के फूल पर कितने सारे भंवरे मक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं। संभल कर पूजा। बेचारी बहू जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती तभी एक भंवरा उड़ता है। हाय मम्मी, क्या मुसीबत है, मेरे भूखे रंगे ससुराल वालों को सब्जी के पकौड़े नहीं पचेंगे, फूलों के पकौड़े चरने हैं। एक एक कदम फूक फूक कर तोड़ना पड़ेगा। बरसात में भीग भीग कर बहू टोकरी में कुछ फूलों को तोड़कर इकट्ठा करती है और किचन में लेकर आती है, जहां जेठानी बर्तन में सूखी लाल मिर्च, सरसों, लहसुन वगैरह निकाल रही थी। आ गई देवरानी जी, चलो मैं तुम्हें फूलों के पकौड़े बनाने की विधि बता देती हूँ, फिर तुम बना लेना। देखो, इन फूलों को अच्छे से चुनकर धो लेना और ये सारे मसाले अच्छे से सिलबट्टे पर पीसकर बेसन और इन फूलों के साथ मिलाकर पकौड़े बनाना। जी जेठानी जी। तब जेठानी कोमल किचन से चली जाती है, वहीं थर थर कांपते हुए बहू एक एक फूल चुनती है। अच्छी, ये जेठानी जी बस बता कर खिसक गई। पता नहीं डाइनिंग टेबल पर जाकर अचार डालेंगी या नहीं कि थोड़ी मदद करवा देती। पता नहीं कैसे कैसे ये फूल के पकौड़े बनाने को बताया था, मेरे तो सर के ऊपर से निकल गया। लगभग 1-2 घंटे फूलों को चुनने के बाद बेचारी पूजा सिलबट्टे पर मसाला पीसती है। हे भगवान, ये सूखी लाल मिर्च पीस कर मेरे तो हाथ जल गए। हाय, फटाफट से कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। थोड़ी देर में पूजा फूलों के पकौड़े बनाना चालू करती, तभी जेठानी के दोनों बच्चे पकौड़े खाने के लिए किचकिच। दादी दादी, हमारे फेवरेट फूलों वाले पकौड़े कब बनेंगे? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरा तो पेट भी दर्द कर रहा है। रात में मैंने पता नहीं ये छोटी बहू पकौड़े बना रही है बीरबल की खिचड़ी। अरे फूल के पकौड़े तो फटाफट से बन जाते हैं। गुस्से भरे मिजाज में खाने की मेज से उठकर पार्वती रसोई में आती है, जहां बहू छलनी में पकौड़े छान कर निकाल रही थी, जो कि काले हो गए थे। ताबा ताबा बहू, ये तूने पकौड़े तेल में सेके या फिर भट्टी में से निकाले, एकदम जलाकर कोयला कर दिया? वो मम्मी जी, मैंने फूलों के पकौड़े पहली बार बनाए, इसलिए ज्यादा सीख गया। बहू बहाने मत लगा, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। मैं एक घानी पकौड़ी बनाकर दिखाती हूँ, अच्छे से सीख लेना। पार्वती कढ़ाई के अंदर छोटे छोटे फूल के पकौड़े डालती है और 1 मिनट के अंदर ही निकाल लेती है। अब समझ में आ गया ना? अरे ये नाजुक फूल के पकौड़े हैं, थोड़ा सा कच्चा ही रहे तभी बाहर निकाल लेना चाहिए। ज्यादा लाल करने के चक्कर में रहेंगे तो पापड़ बन जाएगा। ये समझ गई माँ जी। बेचारी बहू बारिश में सबको गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिलाती है। सब कोई बहू की तारीफ करते हैं। अरे वाह पूजा, एकदम परफेक्ट फूल के पकौड़ी बनाए हैं तुमने। शुक्रिया जेठ जी। मुझे तो सबसे डिलीशियस ये तोरी के फूल के पकौड़े लगे खाने में। बाकी सीताफल के फूल के पकौड़े भी काफी क्रिस्पी बने हैं। बहू, मुझे तो कुल मिलाकर सारे ही पकौड़े एकदम दमदार मस्त लगे हैं। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारा नेक। थैंक यू पापा जी। बहू के हाथों से स्वादिष्ट फूल के पकौड़े खाकर सास ससुर नेक देते हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। इस दौरान मॉनसून का मौसम भी चरम पर आ जाता है, जिससे रसोई की छत सीलन से टपकने लगती है। ये भगवान, इस रसोई से तो शावर की तरफ पानी टपक रहा है। बंदा 2 मिनट यहाँ खड़ा हो जाए तो नहा ही जाएगा। पता नहीं बरसात कब थमेगी। फटाफट सबसे पूछ लेती हूँ, नाश्ते में क्या खाएंगे? माँ जी, आज तो सब लोग घर पर हैं, नाश्ते में सबके लिए पनीर के पराठे बना दूं? पराठे का नाम सुनते ही सबकी शक्ल बन जाती है। भाभी, इतने अच्छे खासे बारिश के मौसम में पराठे कौन खाता है? फूल के पकौड़े बना लो। क्या, फिर से फूल के पकौड़े? हाँ बहू, बगीचे के सारे फूल तोड़कर पकौड़े ही बना ले। 3-4 दिन पर फूल आए हैं, वरना बारिश से टूटकर गिर जाएंगे। और बहू, साथ में गर्मा गर्म अरहर की दाल और चावल भी कर लेना। हाँ हाँ, मैं तो बहू नहीं हलवाई लग रही हूँ। सब फरमाइश दिए जा रहे। इन जैसे पेटू ससुराल वालों में 4-5 पतीले चावल से तो कम नहीं लगने वाला। गुस्से में तिल मिलाकर बहू टोकरी लेकर आंगन में आती है और मिट्टी पर फिसल जाती है। हुई माँ, मैं तो मर गई। किस दिन इन सबको फूल के पकौड़े खिलाने में मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। बेचारी रोते हुए फूल तोड़ने लगती है। तभी सास केले के पेड़ पर फूल आया देखती है। अरे बहू, डंडे से वो केले का फूल भी तोड़ लेना, उसका पकौड़ा सबसे जबरदस्त बनता है। जी माँ जी, मेरा बस चले तो इसी केले के पेड़ पर टांग दूं। फूल तोड़कर बहू किचन में आती है, जहाँ पकौड़ी बनाने का बाकी सामान खत्म पड़ा था। अरे नहीं, सरसों तेल बेसन तो खत्म हो गया, मंगवाना पड़ेगा। दर्द भरी कमर पकड़े बहू हॉल में आती है। माँ जी, पकौड़े बनाने के लिए तेल बेसन नहीं, किसी से मंगवा दीजिए। अच्छा बहू, मंगवाती हूँ। जा चारू, किराने वाले के पास से 1 किलो कड़ू तेल और 4-5 किलो बेसन ले आ। माँ, बाहर इतना कीचड़ मचा हुआ है, मुझे घिन चढ़ती है, मैं नहीं जा रही।
पर माँ मुझे तो बारिश से एलर्जी है, आपको पता है। दोनों नौस बेटी बस पकौड़े ठूसने में आगे हैं। बाहू घर से बाहर 2-4 कदम पर किराने की दुकान है, तो ही चली जा। हाइपर होकर बारिश में भीगते हुए पूजा दुकान पर आती है। आइए आइए भाभी जी, कितने किलो बेसन तौल दूं? हे भगवान, पूरे मोहल्ले को मेरे ससुराल वालों के खाओ मिजाज का पता है। वैसे भौजाई जी, कभी हमको भी फूल के पकौड़े बनाकर चखा दीजिए। सुना है होटल फेल है आपके पकौड़े के आगे। किराने वाले का मस्करा स्वभाव देखकर पूजा भड़क जाती है। ज्यादा बकवास की ना तो एक चमाट में गाल लाल कर दूंगी, ब्लडी फूल कहीं का। हाय हाय, भाभी ब्लडी फूल बोल गई। ऐसे ही बारिश में बेचारी बहू का ससुराल वालों को फूल के पकौड़े बनाकर खिलाने का सिलसिला जारी था। ऐसे ही एक दिन बहू फूल के पकौड़े बना रही थी, तभी रसोई की सीलन भरी छत से पानी छपाक करके गिरता है, जिससे छींटे हाथ पर आ जाते हैं। मम्मी मेरा हाथ जल गया। हे भगवान, इस बारिश के मौसम में फूल के पकौड़े बनाकर खिलाना तो फसाद की जड़ बन गया है। देवरानी जी, पकौड़े फ्राई कर लिए हो तो फटाफट से ले आओ। जी लाई जेठानी जी। भगवान, ये जेठानी तो 4 लोगों की खुराक अकेले निपटा जाती है। और बहू, मुझे कचनार के फूल और केले के फूल के पकौड़े लेकर आना। जी पापा जी। बहू, मुझे लौकी के फूल के पकौड़े लाना। जी सासू माँ। कभी कभी तो ये लोग मुझे इतना ज्यादा खुंदक चढ़ाते कि दिल करता है इन्हीं पकौड़ों में जमाल गोड़ा डालकर खिला दूं, कि गुसल खाने के चक्कर काटते रहें। ऐसी बेचारी बहू बारिश में संघर्ष करके फूल के पकौड़े खिलाती है। फिर दिन नितिन उसके लिए गुलाब और मोगरे के फूल लाता है। पूजा देखो, आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बीवी के लिए फूल लेकर आया हूँ। फूल देखते ही बहू फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। हे भगवान, कैसा नासपीटा पति मिला है मुझे। ये तो सबसे ज्यादा मेरी मिट्टी पलीत करने में लगा है। क्यों मेरे नासपीटे पति देव जी, अब क्या तुम मुझसे इस फूलों के पकौड़े बनवाओगे? पूजा को गुस्से में भड़कता देखकर बेचारा पति भीगी बिल्ली बन जाता है। पूजा यार, तुम जब देखो मुझ पर दाना पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हो? मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए गुलाब के फूल और मोगरा के फूल लेकर आया था ताकि तुम इसका गजरा बनाकर लगाओ। सारा मूड खराब कर दिया। दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, जिससे कमरे के बाहर से जाते हुए सास सुन लेती है। ससुराल वालों के फूल के पकौड़े खाने की फरमाइश इतनी ज्यादा बढ़ती है कि जब कभी पेड़ों में 2-4 दिन फूल नहीं आते तो वो बहू को बारिश में ही मंडी भेज देते हैं। हे भगवान, पूरी सब्जी मंडी छान मार लिया, लेकिन वो फूल तो कहीं मिले ही नहीं है। कितना ताजा ताजा पनीर चाप बिक रहा है, यही खरीद लेती हूँ। अरे भाभी जी, ज्यादा सोचिए मत, एकदम ताजा पनीर है, ले लीजिए। पूजा खुशी खुशी पनीर और चाप खरीद कर ले आती है और फिर रात का डिनर बनाती है। फाइनली आज कितने दिनों बाद मैंने अपने मनपसंद की सब्जी बनाई है, आज तो पेट भर कर खाऊंगी। कुछ देर में बहू डिनर लगाती है, जिसे देख ससुराल वाले लफड़ा चालू कर देते हैं। अरे बहू, ये तुमने क्या दूध पनीर की सब्जी बनाकर परोस दी? मैंने तुम्हें फूल की सब्जी बनाने को कहा था। पापा जी, सब्जी मंडी में फूल नहीं मिला, इसीलिए मैंने पनीर खरीद लिया। और हर 2-4 दिन पर तो आप लोग फूल के पकौड़े खाते हैं, एक दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिए। पूरा ससुराल मन मार कर पनीर की सब्जी खाता है। वहीं 2-4 दिन में पेड़ों में फूल लग जाते हैं, जिससे बहू पकौड़ी बनाकर खिलाती है। वो तोरी वाले फूल के पकौड़े कितने टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं। चारू बड़े चाव से फूल के पकौड़े खा रही होती, तभी प्रियंका प्लेट में कुछ पकौड़े में फूल वाले कीड़े चिपके देखती है और उल्टी कर देती है। छी, कोई भी पकौड़ी मत खाओ, इस तोरी के फूल वाले पकौड़े में कीड़े निकले हैं। फूल वाले पकौड़े में कीड़ा निकला देखकर मौके का फायदा उठाते हुए बहू आग में घी डालती है। छी छी छी, तब से आप लोग कितने सारे पकौड़े लपेट गए, पर कोई बात नहीं, बिना हड्डी का चिकन समझकर खा लीजिए। बेचारे ससुराल वालों का मन खराब हो जाता है और सारे पकौड़े उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। मेरा तो मन भारी हो रहा है बहू, खबरदार, जो कल से इन फूलों की पकौड़ी बनाई तो अब पूरी तरह बरसातें लग गई है ना, इसीलिए फूलों में कीड़े लग गए हैं। आखिरकार बहू को बिना कोई पैतरा आजमाए बारिश में फूलों के पकौड़े बनाकर खिलाने से छुटकारा मिल जाता है और वो अपनी मनपसंद का आलू पनीर वगैरह का बदल बदल कर बारिश में सबको नाश्ता डिनर बनाकर खिलाती है।